नमस्कार। अभी कॉन्सेप्ट्स में आप सभी का स्वागत है एक और मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। आशा करती हूँ आप सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ईश्वर आप सभी को सफलता दे। चलिए हिंदी मॉक टेस्ट का एक और सॉल्यूशन लेकर जो आई हूँ, स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 के साथ। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा है आपको ये ढूंढना है। तो हम कर चुके हैं सर्वनाम के 6 भेद, जिसमें से जैसा वैसा जो सो जब भी ऐसे शब्द आते हैं तो हमें पता है वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जी, करेक्ट आंसर है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 2, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। समास के 6 भेद हम कर चुके हैं। तिरंगा शब्द जो समास है वो है कौन सा है, बताइए। यहाँ पर नहीं दिया गया है करेक्ट आंसर। यहाँ पर अव्ययी भाव अव्ययी भाव 2 बार दे दिया गया है। जी, तिरंगा शब्द का अर्थ है 3 रंग का झंडा। अब आप बोलेंगे ये तो द्विगु है। ये द्विगु नहीं है बच्चे। द्विगु इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी हम पढ़ चुके हैं द्विगु, यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। लेकिन अगर द्विगु ऑप्शन भी होता तो ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता था, क्योंकि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। लेकिन जब भी बहुव्रीहि समास का रूल लगता है तो वो किसी और समास का रूल नहीं लगता। तिरंगा शब्द बहुव्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि समास ऐसा समास है जो किसी अ, व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष की ओर संकेत देता है, और तिरंगा जो शब्द है वो हमारे राष्ट्रीय झंडे के लिए फिक्स कर दिया गया है। इसीलिए तिरंगा हमेशा जाता है बहुव्रीहि समास में। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर ऐसा प्रश्न आपको आ जाए एग्जाम में तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया गया होता है, प्रश्न में कोई गड़बड़ है किसी तरीके की, तो उसे बाद में रीचेक किया जाता है। और जिन छात्रों ने अटेम्प्ट किया है, लिसन टू मी केयरफुली, अटेम्प्ट किया है उन्हें मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो प्लीज डोंट लीव एंड अटेम्प्ट एनीथिंग। जी, इसमें आप कोई भी उत्तर भरिए, लेकिन कमेटी बाद में आपको इसके नंबर दे देगी। आगे बढ़ेंगे। चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा, इसमें मुझे पूर्व पद दोबारा से दिख रहा है, काउंटिंग वाला संख्यावाची 4 राहों का समूह। तो जब हमें पूर्व पद संख्यावाची दिखता है तो वो होता है द्विगु समास। जी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 4, ससुर का तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव शब्द हम जान चुके हैं, ससुर तद्भव है। और संस्कृत भाषा से जो शब्द आया है वो है श्वसुर। तो श्वसुर जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5, एक वर्तनी अशुद्ध है, यानी 3 वर्तनियां, यहाँ पर जो 3 शब्द जो दिए गए हैं उनकी 3 की स्पेलिंग करेक्ट है। हमें इन करेक्ट स्पेलिंग चेक करनी है। तो जी, टर्न बाय टर्न चेक करते हुए यहाँ पर मुझे जो इनकरेक्ट स्पेलिंग दिख रही है वो श्रृंगार की दिख रही है। कवियत्री, उज्जवल एंड श्रद्धा, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। अब दोबारा से हमें शुद्ध शब्द देखना है, लेकिन एक ही शुद्ध शब्द है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। उज्जवल रॉन्ग है, ज्योत्सना रॉन्ग है, पूजनीय रॉन्ग है, तो एक ही रह गया परिपार्श्विक। ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी की स्पेलिंग करेक्ट है। जी, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें स्थाई शब्द की 4 अलग अलग स्पेलिंग्स दी गई हैं। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर है स्थाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
प्रश्न नंबर 8, वाक्य को क्रम के अनुसार लगाइए। जी, क्रमबद्ध कीजिए। वाक्य शुरू होगा महात्मा गांधी ने, फिर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यर लव, और वाक्य का अंत होगा अपितु संसार में भी है। इन जो यर लव हैं, इन्हें 4 को हमें क्रम में लगाना है। जी चलिए शुरू करेंगे। महात्मा गांधी ने श्री जवाहरलाल नेहरू के ईश्वर और कांग्रेस शीर्षक से लिखे पत्र के उल्लेख में कहा है कि सच्चे धर्म का महत्व न केवल जीवन में है अपितु संसार में भी है। जी हमारा बन गया है करेक्ट, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। तो हमारा हो जाएगा पहले नंबर पे र। र कहाँ है, ये रहा। मैच कर लेते हैं सारे। र, व, ल, य। जी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9, मनुष्य पांव से चलता है, फिर से क्रमबद्ध करना है। उसे समाज कहते हैं, पर वाक्य अंत होगा यर लव। इन्हें क्रमबद्ध तरीके से लगाएंगे। जी, मनुष्य पांव से चलता है मनुष्य पांव से चलता है, तब उसे यात्रा कहते हैं। डेफिनेटली ये नंबर 1 पे जाएगा। उसके बाद है पांव से चलता है तो उसे यात्रा कहते हैं। प्राणों से चलता है, प्राणों से चलता है तब उसे जीवन कहते हैं, तथा समुदाय से चलता है तब उसे समाज कहते हैं। जी मिल गया। 1 2 3 4। जी, ल, व, यर, लवयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? इसका शुद्ध, इसे शुद्ध करना है और इसको ठीक लिखना है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु नहीं, क्या कारण हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको शुद्ध वाक्य ढूंढना है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न 12 आ गया है हमारे सामने। गद्यांश पहले भी बता चुकी हूँ। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, छोटे बच्चों वाला गद्यांश नहीं होता है, भाव को समझना होता है। जी, पढ़ेंगे पहले प्रश्न, फिर लौट कर आएंगे गद्यांश पे। बनारस में महात्मा गांधी के भाषण का तथ्य कथन निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी बनारस में उन्होंने जो कहा वो हमें ढूंढना है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। संभ्रांतवादिता के बारे में कहा, राष्ट्रचारता कहा, धार्मिक सौहार्द बोला, या भूस्वामियों चिकित्सकों के संबंध में कुछ कहा। चलिए पढ़ेंगे। भाषण का तथ्य बनारस। हम्म, पहली ही लाइन में दिख गया है। बनारस में गांधी का भाषण एक स्तर पर तथ्य कथन मात्र था, भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत परिघटना थी। जी मिल गया है हमें। यहाँ पर हमारा उत्तर जाएगा, देखिए जी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, वर्ड टू वर्ड मिल गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
बनारस में महात्मा गांधी के भाषण का तथ्य कथन भारतीय राष्ट्रवाद संभ्रांतवादी था। प्रश्न नंबर 13, गांधी जी के भाषण में निम्नलिखित में से किस आशय की अभिव्यक्ति हुई थी? यहाँ पर अब हमें ढूंढना है, दोबारा जाएंगे हम गद्यांश पर। जी, ढूंढेंगे। गांधी जी के भाषण में किस आशय की अभिव्यक्ति हुई है? मिल गया। भारतीय राष्ट्रवाद को अपनाने की उत्कट इच्छा संबंधी जन घोषणा की गई ताकि भारतीय लोगों का और अधिक समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। यहीं पर हमें दिखाई दे रहा है, राष्ट्रवाद का और अधिक प्रतिनिधित्व हो सके। जी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गांधी जी ने अपने नीति बोध को किस दौरान कार्यान्वित किया? अब हम गांधी जी को नीति बोध को कार्यान्वित किया से संबंधित हम गद्यांश में ढूंढेंगे। जी, नीति बोध को ढूंढिए, सभी ढूंढेंगे। हम्म, नीति वाक्य मिल गया। महात्मा गांधी ने अपने नीति वाक्य को व्यवहार रूप में सुअवसर प्राप्त हुआ गांधी जी को, लेकिन कहाँ सुअवसर प्राप्त हुआ? बिहार के चंपारण में। जी, सही उत्तर हमें मिल गया है, बिहार के चंपारण में। देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 में थे हम। जी, चंपारण सत्याग्रह हमें मिल गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किस मुद्दे ने गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन के लिए प्रेरित किया? अब राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन को हम ढूंढेंगे, गांधी जी के राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन को। अरे, बिल्कुल अंत में यहाँ पर क्लियरली लिखा है, देखिए, गांधी जी द्वारा देशव्यापी आंदोलन के आह्वान के कारण पश्चिमी देशों में ठहराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन कहाँ है उत्तर? रॉलेट एक्ट। जी, तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट हमें दिखा है। चलिए ऑप्शंस में से मैच करेंगे, क्या हमें दिखाई देता है रॉलेट एक्ट। जी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में रॉलेट एक्ट को मेंशन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 16, किसका वर्णन है? इस गद्यांश में किसका वर्णन है? तो इस गद्यांश में गांधी जी के बारे में वर्णन किया गया है। ब्रिटिश अत्याचार, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विविध अभियान। नहीं, गांधी जी का। जी, गांधी जी का प्रातिनिधिक राष्ट्रीय नेता के रूप में आविर्भाव, ये यहाँ पर गांधी जी के बारे में ही बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला है गिरा हुआ। इसके लिए एक शब्द, गिरा हुआ यानी पतित। गिरा हुआ, पतित। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18, अरविंद का पर्यायवाची। अरविंद का मतलब होता है कमल, अरविंद का मतलब होता है पंकज। तो सही पर्यायवाची या ऑप्शन नंबर बी कमल इज करेक्ट आंसर। वेरी इजी। प्रश्न नंबर 19, कौन सा शब्द बुराई का विलोम है? तो बुराई का विलोम अच्छाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कृश का विलोम है। कृश का मतलब होता है कमजोर, जो शारीरिक रूप से कमजोर हो। तो जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, अच्छा हो, उसे हम बोलते हैं हृष्ट पुष्ट। जी, तो कृश का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हृष्ट पुष्ट इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारा खत्म हो गया है मॉक टेस्ट, और डिस्क्रिप्शन लिंक में नेक्स्ट मॉक का आपको नेक्स्ट मॉक के बारे में बताया गया है। आप उसे जल्दी से सॉल्व कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉक के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।